नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर देहरादून से है, जहां खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में युवा महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर को शाम 6 बजे सीएम धामी उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर युवा महोत्सव का आगाज करेंगे। ये महोत्सव 9 से 14 नवंबर तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। रेखा आर्या ने बताया कि 9 नवंबर से इस महोत्सव का आगाज होगा, लेकिन युवा महोत्सव में 10 नवंबर के बाद से अगले 4 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें कई अन्य लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा महोत्सव के इस वर्ष की थीम इनोवेशन इन स्पोर्ट्स साइंस पर आधारित है, जिसके लिए महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस की प्रदर्शनी भी लगेगी। इसका लाभ ये होगा कि हमारी युवा पीढ़ी का जो दिलचस्पी है वो खेल और विज्ञान की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। हमारी कोशिश है कि ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला जो युवा महोत्सव है उसमें हर दिन कुछ न कुछ नया जुड़ता है। इसमें हमारे नवयुवक मंगल दल हैं अथवा हमारे महिला मंगल दल हैं, उनका भी प्रतिभाग इसमें होने जा रहा है। बड़े स्तर पर लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत होंगे। और इसका एक ध्येय और है कि हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी चूंकि 28 जनवरी से हमारे यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, तो हम लोगों ने इसमें खबर देहरादून से है, जहां समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के विरोध में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने यूकेडी के संरक्षण त्रिवेंद्र पवार के नेतृत्व में उपवास रखा। यूकेडी कार्यकर्ता 48 घंटे तक उपवास पर बैठे। इस मौके पर त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है और इसके पीछे सरकार की मंशा है कि लोगों का ध्यान भू कानून और मूल निवास 1950 से हटाया जाए। उन्होंने कहा प्रदेश को समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं, बल्कि मूल निवास और भू कानून की है। त्रिवेंद्र पवार का कहना है कि सबसे पहले सरकार को इस गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा न करके समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करना चाहती है, जिसका उत्तराखंड क्रांति दल तीखा विरोध करेगा। देखिए, हमारा विरोध इसमें है कि जो यूसीसी लागू कर रही है सरकार, इसकी आवश्यकता ही क्या है उत्तराखंड में? इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, बल्कि फायदे के नुकसान ही नुकसान इसमें है। और इसमें 2-3 चीजें तो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है लगती है। जैसे एक व्यक्ति जब यहाँ आएगा और 1 साल तक रहेगा, प्रवास करेगा, तो वो मूल निवासी के बराबर उसको अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड में बजट खर्च को लेकर हर वित्तीय वर्ष में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात यह है कि पिछली बार की तुलना में इस बार बजट खर्च की रफ्तार और धीमी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी कि 6 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी सिर्फ 3,140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली छमाही में 4,800 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। अब वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 11,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का दबाव सरकार पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास योजनाओं और परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों के लिए पूंजीगत मद में 14,857 करोड़ का बजट यहां पर प्रावधान किया गया है। इसमें 4,469 करोड़ की राशि विभागों को खर्च के लिए आवंटित की जा चुकी है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक केंद्र में नई सरकार बनने से केंद्र से बजट देरी से आया है। सीएम और वित्त मंत्री समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर फोकस है। खनन से काफी आमदनी हुई है, जीएसटी में उम्मीद से कम प्राप्ति हुई है। देखिए, खनन के संदर्भ में वृद्धि के पीछे जो मुख्य कारण रहे हुए हैं उसका डिटेल विस्तृत जानकारी तो संबंधित विभाग ही दे जा पाएगा। हम लोग यहाँ पर केवल उनके ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये एक ही बात ये है कि खनन की जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें आमूलाग्र परिवर्तन किया गया था विभाग के द्वारा, और काफी हद तक मॉनिटरिंग की जो एक व्यवस्था जो है वो पहले केवल विभागीय स्तर पर हुआ करती थी, उसको उन्होंने 1-2 राज्यों का अध्ययन करते हुए उसको यहाँ पर क्रियान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जनपदों में युवाओं की प्रतिभा को बढ़ाने के उद्देश्य से युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में अल्मोड़ा के जिले में सभी विकास खंडों में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों ने शिरकत की और लोक संस्कृति कला की प्रस्तुतियां दी। युवा कल्याण अधिकारी ने बताया युवा महोत्सव में चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय महोत्सव में शिरकत करने का मौका मिलेगा। जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है,
जिसमें सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें समस्त विकास खंडों से यहाँ पर प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके पश्चात 10 से 14 तारीख के बीच में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सराहाट के स्वर्गीय श्री मदन मोहन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग द्वारा 1 दिवसीय विभागीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशा वी पाक्षे, प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य का जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में निबंध लेखक, पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले विजेता छात्र छात्राओं को प्राचार्य प्रोफेसर डीसी पंत द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वनारक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित बेरोज युवाओं द्वारा वन विभाग का घेराव किया गया। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने और 4 महीने बीत जाने के बावजूद इन बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बेरोजगार युवाओं ने वन मुख्यालय के मुख्य गेट पर नारेबाजी की, साथ ही गति से अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की। युवाओं की मांग है कि जब तक वन विभाग सभी वनारक्षियों को नियुक्ति नहीं दे देती है, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी मांग है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है वन विभाग। हम यहाँ पर सर 6 तारीख से हमारे साथ के जितने भी कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग में सिलेक्शन हुआ था, तो हम 162 कुल बच्चे हैं। हमारा 19 जुलाई को रिजल्ट आ गया था और हमारे 4 महीने से ऊपर होने वाले हैं और अभी तक सर हमें नियुक्ति की कोई बात ही नहीं हुई है। और जब भी मतलब हम लोग आते हैं, विभाग आते हैं या यूपीएससी भी हम लोग गए हैं, तो इन लोग का यही कहना है कि मतलब अंदर ही अंदर हमें कहीं ना कहीं मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज यहाँ पे जाओ, ये मतलब तुम्हारा ये काम, अंदर ही अंदर अलग अलग चीज़ें बोली जा रही है। हमारी जो मांग है वो है जो हमें इस प्रोसेस का दुर्भाग्य है कि हमें हर चीज़ के लिए धरना करना पड़ता है। वहाँ अगर कोई बात निकालने को करना पड़ता है, जब निकालने के लिए करना पड़ता है और उसके बाद नीचे के लिए अब आज हमें 3 दिन हो गए। हमारा जो रिजल्ट है वो 19 जुलाई 2024 को माननीय आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया था। उसके बाद स्थिति जो आपको चली यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का जब हाजिर होंगे। की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से
जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा बाबा केदार से घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों एवं मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जगह शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में
कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम शीघ्र ही राज्य में चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी